नमस्कार बच्चों। और छुट्टी कैसी रही? चलिए अच्छी। ये मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था। आधा चैप्टर हुआ है, आधा चैप्टर आज हम पूरा करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास। मानव विकास में आप दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों को बताया था। ग्रोथ इज रिलेटेड क्वांटिटी एंड डेवलपमेंट इट इज रिलेटेड टू क्वालिटीज़। ग्रोथ में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वाइल आपकी जो है डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने। इसके अतिरिक्त आपके जो है यू हैव रीड आपके जो है 4 पिलर्स, 4 स्तंभ के बारे में पढ़ा है। इफ़ यू वांट टू डेवलपमेंट, यदि आप विकास चाहते हैं तो इन 4 चीज़ों पर आपको जोर देना पड़ेगा, समझे कि नहीं। यू विल फोकस ऑन दीज 4 पिलर्स, है ना। जो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इक्विटी, क्षमता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इक्विटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पीपल्स, सभी लोगों के लिए अवसरों की समानता, है ना। मीन्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड एक्सेट्रा। इन्हें किसी भी प्रकार के भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को अवसरों की समानता होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। इसी क्रम में आपके सेकंड पिलर यू हैव रीड अबाउट द सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी सतत पोषणीयता मीन्स कंटिन्यूटिविटी, है ना, कंटिन्यूसली, लगातार, है ना, निरंतरता। अब किसमें निरंतरता मीन्स सस्टेनेबिलिटी मीन्स आपके जो है कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, समझे कि नहीं, उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आज आपको अपॉर्चुनिटी दे दी गई है, इसके बाद कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, है ना। तो ये आपके जो है कंटिन्यूटी दी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसी क्रम में थर्ड से प्रोडक्टिविटी, है ना, उत्पादकता। अब यहाँ प्रोडक्टिविटी से क्या तात्पर्य है, उत्पादकता से क्या तात्पर्य है ना। हियर प्रोडक्टिविटी मीन्स आपके जो है ह्यूमन लेबर, मानव वर्क कहना चाहिए, है ना, मानव वर्क्स। प्रोडक्टिविटी ऑफ या और आपको जो प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क, कि जो मनुष्य का कार्य है उसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। जैसे अगर आप 5 घंटे काम करते हैं तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। 5 घंटे की जगह आप 6 घंटे बढ़ना चाहिए, समझे कि नहीं। तो इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, मानव कार्य के अर्थात मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, है ना। हमें जो मानव श्रम है, मानव वर्क है, ह्यूमन्स लेबर है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। और तब कब बढ़ाएंगे हम आपके जो है, जब आपके जो है वी आपको जो है प्रोवाइड द फैसिलिटी, अगर आपके जो है उसको सुविधाएं उपलब्ध आप कराते हैं तो नेचुरल है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसे अच्छा खाना दें, उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, तो स्वाभाविक है कि उसके आपके जो है जो कार्य करने की क्षमता है ना, उसमें जो वो बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से आपके जो है फोर्थ पिलर्स इज आपके जो है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण आपको जो है होना चाहिए। एम्पावरमेंट आपके जो मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइस, है ना। आपको कार्य सेलेक्ट करने की चॉइस होनी चाहिए, द पावर टू मेक द चॉइस ऑप्शन। देयर शुड बी मैनी ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, कि आप कौन सा कार्य चुन सके। तो एम्पावरमेंट होना चाहिए। और ये तब कब दी जाएगी आपके जो इट कम्स फ्रॉम द फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। इफ आपके जो यू आर फ्री,
है ना। मान लिया हमने आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है, समझे कि नहीं, और आप कैपेबल हैं, तभी आपके जो है आप उस कार्य को चुन सकते हैं। तो ये आपके कोर्स, आपके जो 4 पिलर्स हैं, दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। यदि हम मानव विकास चाहते हैं तो इन पर हमें आपको ध्यान देना होगा। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। आज हम मानव विकास के 4 आपके जो है प्रोसेसेस, उपागम आपके जो है पढ़ोगे। ये आपके जो है 4 प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस of human development। कि मानव विकास के 4 उपागम कौन कौन से हैं ये आप पढ़ेंगे। ये हैं सबसे पहले इनकम ऑफ प्रोसेसेस, आय उपागम जिसको आप जो बोलते हैं, द वेलफेयर ऑफ प्रोसेसेस, कल्याण उपागम, और आपके जो है जिसको है थर्ड है मिनिमम नीड्स ऑफ प्रोसेसेस या बेसिक नीड्स ऑफ प्रोसेसेस, है ना। फोर्थ कैपेबिलिटीज ऑफ प्रोसेसेस, जो कैपेबल्स है ना, कैपेबिलिटी। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकम ऑफ प्रोसेसेस, आय उपागम। इनकम ऑफ प्रोसेस, आय उपागम। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो है उपागम है इसके फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज लिंक्ड टू इनकम। क्यों इम्पोर्टेंस है? बिकॉज इट इज रिलेटेड, इट इज लिंक्ड टू इनकम। सपोज करो यदि किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा है, एनी पर्सन हैव मोर इनकम्स, और अगर हम आपसे ये पूछने लगे कि उसकी आपके डेवलपमेंट कैसा है, उसका विकास कैसा है, तो नेचुरल आप बता देंगे मीन सर उसका जो विकास है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज ही और सी आपके जो है गेट्स मोर इनकम। तो इट लिंक आपके जो है टू इनकम। हायर इनकम मीन्स आपके जो लेवल ऑफ इनकम मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हायर, है ना। उसका रहने का जो स्तर है वो भी कैसा है? ऊंचा है। तो मानव विकास आय के साथ जुड़ा हुआ है ना। और आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी अक्सर क्या होता है? ऊंचा होता है। नेक्स्ट आपके जो है वेलफेयर ऑफ प्रोसेसेस। सेकेंड, वेलफेयर। कल्याण उपागम। यानी कि कोई भी पॉलिसी या नीति जब बनाए जाते हैं तो किस चीज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए? वेलफेयर ऑफ पीपल्स, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखना चाहिए कि वो पॉलिसी, वो नीति लोगों के कल्याण वाली हो, नहीं कि ऐसे कि वो आपके जो है लोगों के नुकसानदायक हो, लोगों के वेलफेयर में न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर प्रोसेस प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू वुमेन। दिस आपके जो है प्रोसेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू वुमेन फॉर डेवलपमेंट। लोगों को उनके विकास के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन, हेल्थ, है ना, सोशल सिक्योरिटीज एंड एम्यूनिटीज, जितनी भी आपकी जो है सुख साधन के रिसोर्स है ना उपलब्ध हैं उनको प्रोवाइड कराती है। तो इट इज डिपेंड टू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, है ना। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन, कि अगर हम ये चाहते हैं कि मानव का विकास ज़्यादा होना चाहिए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन।
शिक्षा पर आपका जो है उसको अधिक खर्च करना चाहिए, है ना। इसी तरह से हेल्थ पे, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, है ना। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी, आपकी जो है सोशल सिक्योरिटी, जितनी भी सामाजिक सुरक्षाएं हैं उन पर आपको जो ध्यान देना चाहिए, है ना। और जो बेसिक नीड्स हैं, जो जैसे अभी ये कहते हैं कि मनुष्य की कौन कौन सी बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। इस तरह से जो भी बेसिक नीड्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाई मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। जो सरकार है वो ही इसके लिए उत्तरदायी है कि लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट्स, जो मानव का विकास है उसको बढ़ाए। कैसे बढ़ाएगी? बाय द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, कि उनके कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पर खर्च करना है, उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो मनुष्य के लिए कैसी हैं, वेलफेयर हैं। नेक्स्ट है आपका जो है बेसिक नीड्स अप्रोचेज। थर्ड आपका जो है बेसिक नीड्स अप्रोचेज। थर्ड है आपका जो है बेसिक नीड्स अप्रोचेज। जैसे अभी हमने बात करी है कि बेसिक नीड्स अप्रोचेज कौन सी हैं, इसमें एक है ILO, इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एक, इन्होंने ऑर्गेनाइज द 6 बेसिक नीड्स, 6 बेसिक नीड्स को पहचाना है। दिस अप्रोच वाज प्रोड्यूस बाय ILO, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इन्होंने 6 बेसिक नीड्स को पहचाना है। दिस ऑर्गेनाइज द 6 बेसिक नीड्स विच आर फर्स्ट हेल्थ। सबसे पहले इन्होंने किस पर जोर दिया है? हेल्थ पर दिया। हेल्थ, स्वास्थ्य। कि यदि हमें मानव विकास करना है, मानव विकास चाहते हैं, तो वी शुड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल्स। लोगों के स्वास्थ्य को सुधारना होगा, है ना। हमें उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, एजुकेशन। दूसरा शिक्षा हो गई आपकी, है ना। एजुकेशन also is very essential, is very necessary for the women development। मानव विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसी के माध्यम से हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर हम एजुकेटेड हैं, इफ वी आर एजुकेटेड, है ना, वी कैन ऑर्गेनाइज व्हाट इज द रॉन्ग एंड राइट्स। हम उसकी पहचान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसी तरह से आपके जो है फूड्स, थर्ड आपके जो है इसमें फूड की बात की है, भोजन की बात की है ना, कि अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रहेगी। पूरी वेरी बेसिक नीड्स आपकी बहुत ही एसेंशियल है। बिना भोजन के कुछ नहीं होता है। यदि भोजन होगा तभी हम हेल्दी हो सकते हैं। तो ये कहते नहीं है कि मनुष्य को मिनिमम कितने कैलोरीज फूड्स पर डे लेना चाहिए। कुछ बच्चे
कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है। यदि हमें मानव विकास करना है, मानव विकास हम चाहते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराना होगा। इसी प्रकार से फोर्थ में वाटर सप्लाई की बात की है। वाटर सप्लाई जलापूर्ति, पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति होनी चाहिए। इसी तरह से सैनिटेशन, ये इधर आपको जो मैं ये भी देता हूँ, सैनिटेशन की बात की है ना। कि सैनिटेशन भी स्वच्छता, तो ये अभी विशेषकर हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता पर ध्यान दिया है। यदि स्वच्छता रहेगी तो स्वाभाविक है गंदगी नहीं आएगी और लोग स्वस्थ रहेंगे, किसी तरह की बीमारी नहीं लगेगी, है ना। तो सैनिटेशन इज आल्सो वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। इसी के साथ हाउसिंग की कहाँ रहेंगे, हाउसिंग की, आवास की बात की है कि आवास भी बहुत ही ज़रूरी है ना। अच्छे लोगों को घर प्रोवाइड किया जाए, आलीशान आपके जो है कोठियाँ नहीं तो कम से कम ऐसे ही घर जरूर उनको उपलब्ध कराने चाहिए जिनमें लगभग सभी शौचालय की, नहाने धोने की, खाना बनाने की, रहने की सुविधाएँ उपलब्ध हों। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ने ऑर्गेनाइज द 6 बेसिक नीड्स, और उन्होंने इन 6 चीज़ों पर फोकस किया है कि यदि हमें मानव विकास करना है तो हमें इन 6 चीज़ों पर विशेषकर ध्यान लेना होगा। फोर्थ अप्रोच इज कैपेबिलिटी, है ना। चौथी आई है आपकी जो है कैपेबिलिटी की। कैपेबिलिटी अप्रोच, ये चौथी है। दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 2 एशियन आपके जो है मैंने बताए थे, एक जिन्होंने विच फोकस ऑन 4 पिलर्स, जिन्होंने 4 स्तंभों पर विशेषकर ध्यान दिया गया था। इससे पहले जो आपको बताए गए थे, पहला इक्विटी, इक्विटी पर आपको जो है सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी भी और एम्पावरमेंट, इन पर ध्यान दिया था। उसमें जो 2 आपने पढ़े थे, पहला था डॉक्टर महबूब उल हक और सेकंड आपका जो है अमर्त्य सेन। तो दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन से रिलेटेड है, और टू प्रोवाइड द हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। दिस अप्रोच प्रोवाइड द हेल्थ है, दूसरा इम्पोर्टेंस एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स टू इंक्रीजिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। यदि हमें मनुष्य के विकास को बढ़ाना है, उन पर विशेष ध्यान देना है, तो इन चीज़ों पर हमें विशेषकर ध्यान देना होगा। दिस अप्रोच प्रोवाइड द फर्स्ट आपका जो है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, और तीसरा है एक्सेस टू रिसोर्स, एक्सेस टू रिसोर्स। इन पर हमें विशेषकर ध्यान देना है टू इंक्रीज द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये 4 अप्रोचेस हैं कि जब तक मानव विकास नहीं हो सकता, जब तक कि हम इनको विशेषकर नहीं बढ़ाएंगे। जैसे फर्स्ट पढ़ा आपने, है ना, इनकम अप्रोचेस, तो मनुष्य की इनकम बढ़नी चाहिए, है ना। इसी प्रकार से आपने जो है इनकम के साथ साथ आपने दूसरा प्रोसेस क्या पढ़ा है, वेलफेयर, मनुष्य के वेलफेयर को भी आपको जो है ध्यान में रखना है। बेसिक नीड्स, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं मनुष्य की, उन विशेषकर उनको भी ध्यान में रखना है।
उनमें उनकी पूर्ति होनी चाहिए। इसी तरह से कैपेबिलिटी, है ना, अप्रोचेस मीन्स उनको कैपेबल बनाया जाए। और जैसा भी हम कहते हैं कि हम इंजीनियर चाहते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत इंजीनियर हों, तो उन लोगों की कैपेबल होने चाहिए, तभी तो हम सब कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। अब मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, अब जो HDI है ये आपके जो है मेजरिंग, इसका हम मापन किस प्रकार से करें, है ना, कि भाई सपोज ग्रो देयर आर 4 कंट्रीज, आपके जो है 4 देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है। फॉर एग्जाम्पल्स आपके जो है इमेजिनरी लो, तो अब ये कहेंगे कि किस देश का विकास आपके ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसका मेजरमेंट किस प्रकार से करें, मापन किस प्रकार से करें, है ना। तो ये अभी हम देखेंगे मानव विकास का मापन, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का मापन। मानव विकास में आपने जैसे हेल्थ के बारे में पढ़ा है, यू रीड अबाउट द हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस ऑफ रिसोर्स, बेसिक नीड्स, है ना। तो इन्हीं के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से देश का विकास ज़्यादा हो रहा है। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल्स में बताए हैं, देयर आर 4 कंट्रीज, 4 हैं, और उसमें देखना है कि किस देश के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्दी लोग हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, किसमें ज़्यादा बेसिक नीड्स आप किसी भी लोगों की पूरी हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कि सपोज करो भारत की हो रही है या अमेरिका की हो रही है, जिसकी भी ज़्यादा हो रही है, या चाइना की हो रही है, तो वो ज़्यादा कंट्री होगा। अभी इससे निर्णय नहीं होता है, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड द रैंक्स, मार्क्स प्रदान करते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, है ना। हम उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको रैंक प्रदान करते हैं। इन द की एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, जैसे भी मैंने आपको ये बताया था, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, इनके आधार पर समझेंगे, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एरिया हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, है ना। मीन्स वी प्रोवाइड द रैंक्स, हम उनको रैंक्स प्रदान करेंगे, और उनके आधार पर दीज रैंक्स आर मेजरिंग बिटवीन द 0 to 1। अभी कितना रैंक देंगे, किसको क्या नंबर देंगे, ये हम डिसाइड करेंगे 0 to 1 मार्क्स, यानी कि जो भी मार्क्स दिया जाएगा वो इसके बीच में होगा, 0 से लेकर के 1 से ज़्यादा हम उसको नहीं देंगे। दीज रैंक्स आर मेजर बिटवीन 0 to 1 स्कोर, है ना, इसको स्कोर कर सकते हैं। स्कोर्स, दी हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, स्वास्थ्य जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। जैसे सपोज करो कोई बच्चे ने जन्म लिया, 4 कंट्री आपको बताए थे, कौन कौन सी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड अमेरिका। तो हम ये कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस में ज़्यादा है, यानी कि जीवन की जो आयु है, जिसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, कितने साल जिया है। जो बच्चा जब जन्म लिया है तो हम उसी समय अनुमान लगा लेते हैं कि ये 50 साल जिएगा, ये 70 साल जिएगा, ये 80 साल। बच्चा आज जन्म लिया है और आप कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन यू से आपके जो है ये 70 साल जिएगा, है ना। तो वो किसके आधार पर आप जो है कहेंगे, तो आप अनुमान लगाएंगे वहाँ से किस देश के अंदर फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कराई जा रही है। सपोज करो आपने ये कहा है कि 70 साल जिएगा, दूसरों का है कि ये 30 साल जिएगा,
तो आपने वहाँ से देख लिया कि जहाँ 70 साल का है कि वहाँ हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, अच्छी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो सीधी सी बात है, अगर थोड़ा सा भी उसको कुछ होता है, फीवर होता है, तो तुरंत उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। दूसरी तरफ आप जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि 50 साल लीजिएगा, वहाँ से वो क्या करें, आपने देखा है कि वहाँ एजुकेशन भी नहीं है और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत ही कम है, तो उनके आधार पर आप अनुमान लगा लेते हो। तो ए हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट पीपल हैव ए ग्रेटर चेंज इन लिव लॉन्गर टू हेल्दियर लाइफ। अर्थात उच्चतम जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीने के लिए ज़्यादा अवसर है ना, उनको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ए स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसिडर्ड वेरी हाई। 3 कैटेगरी में आपको जो बताया है 0.983 है, जैसे ये है 0.983, ये कैसा स्कोर है, हाई। ये हाई स्कोर्स को इंडिकेट कर रहा है। वाइल 0.268 ये लो को, यानी कि जहाँ किसी कंट्री को आपने 0.268 दिए हैं, उनका स्कोर इतना है, मीन्स लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मानव का विकास है वहाँ लो लेवल है। और जिसको आपने प्रदान किया है 0.983, मीन्स आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी हाई, ये दिया है। It is not two most reliable measures. This is because it does not buy anything about the distribution. यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है, क्योंकि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन रहता है। तो इसके इसलिए हम क्या करते हैं, मानव गरीबी इंडेक्स सूचकांक की बात करते हैं, द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको HPI के नाम से जाना गया, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, है ना। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जिसको आपने कहा है, इसको HPI की बात की है, तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किससे रिलेटेड है, मानव गरीबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट विकास। दिस इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल, है ना, इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज ए नॉन इनकम मेजर्स। यह सूचकांक मानव विकास की कमी को नापता है। दिस इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यह एक बिना आय वाला माप है, इससे कोई आय नहीं होती है। ऑफन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज मोर एक्यूरेट देन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो हम HPI बनाते हैं और HDI, इन दोनों में ये कहता है इट इज़ द मोर एक्यूरेसी, अधिक आपको जो है ये सही है, देन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक दिया गया है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके इन्होंने ये आपके जो है पब्लिश्ड द रिपोर्ट्स एवरी ईयर, एक रिपोर्ट्स प्रत्येक वर्ष आपको जो है पब्लिश करता है। UNDP has been published the Human Development Report every year and provide the list rank wise of all countries. ये प्रत्येक साल आपके जो है एक लिस्ट बनाता है, पब्लिश करता है और उन देशों को रैंक प्रदान करता है। और ये रैंक का जैसे भी आपको बताया गया था, दिस रैंक प्रोवाइड बेसिस ऑन देयर परफॉर्मेंस, है ना, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर प्रदान किए जाते हैं और फिर पता चल जाता है कि इस देश का विकास अधिक हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम,
इसको जो है बोलते हैं प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट सभी सदस्य देशों को रैंक वाइज सूची उपलब्ध कराता है। HPI और HBI मेजर्ड बाय द UNDP जो है, जो ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इट प्रोड्यूस बहुत आपके जो है HPI एंड HBI दोनों का मापन इसी के द्वारा किया जाता है। बट HPI इज मोर एक्यूरेसी देन द HBI, दोनों उसी के द्वारा रिपोर्ट्स दी जाती हैं, परंतु इन दोनों में जो है वो HPI ज़्यादा एक्यूरेट है, सही है ना। इसके बाद इंटरनेशनल कंपेरिजन आ जाएंगे आपके जो है, ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो तुलनाएं हैं वो इस प्रकार से की जाती हैं। इंटरनेशनल कंपेरिजन्स, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। कंपेरिजन्स में आप देखेंगे साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। साइज ऑफ द टेरिटरी, प्रदेश के आकार, एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सीधे ही मानव विकास से रिलेटेड नहीं है। प्रदेश का आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन द लॉन्गर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी अभी आपने देखा होगा, यदि हमारे देश के सभी राज्यों का आपने स्टडी की है, तो जो राज्य छोटा होता है आपने देखा है कि उसका विकास अधिक हो रहा है। यूपी बहुत बड़ा है, उसका विकास उतना नहीं हो रहा है देन कंपेरिजन इन पंजाब एंड हरियाणा। क्यों? क्योंकि स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन द लॉन्गर वंस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। कोई भी फैसिलिटीज है, वहाँ 10 लोग हैं, वहाँ 100 हैं, अगर आपको सुविधा करनी है तो 4 पे ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पर 100 पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जो स्मॉलर कंट्रीज होते हैं, जो छोटे देश होते हैं, हैव डन बेटर देन लॉन्गर वंस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों का जो कार्य होता है वो बेटर होता है। Poorer nations have been ranked higher than the richer neighbors in terms of the human development। जो निर्धन राष्ट्र हैं, निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम जिन्हें poor nations have been ranked higher than the richer neighbors in the term in human development। जो धनी राष्ट्र होते हैं, उन धनी राष्ट्रों से हमेशा ही निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम ऊंचा होता है। कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो कंट्रीज हैं कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। इन देशों को हमने 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। तो इस टेबल के आधार पर आप ये देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, है ना। पहला हायर, जो इनके लेवल बनाया है, लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर इनको 3 बनाया गया। हायर, है ना। पहले कैटेगरी में हमने हाई रखा है, हायर रखा है, अब वो 0.8 यानी कि जो कंट्रियों को अबव 0.8 स्कोर प्रदान किया जाता है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट या HDI वो कैसा होता है, हायर होता है। दूसरा है मीडियम, मध्यम, इसको आप जो है मध्यम बोलते हो। ये है 0.5 to 0.799, 0.5 to 0.799। ठीक, ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं, मीडियम के अंतर्गत आते हैं। विच कंट्री गॉट द स्कोर्स बिटवीन द 0.5 to 0.799, है ना। इसमें आपके जो है 57 कंट्री आर इन द वर्ल्ड, है ना, विच हैव द हाई स्कोर्स। हमारे वर्ल्ड के अंदर 57 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका स्कोर कैसा है, हाई है। एंड 88
countries are there in the world which score is mediums. The women development is medium, मध्यम है, उनका जो मानव विकास है वो मध्यम है. एंड बिलो 0.549 0.549 जिनका इससे स्कोर्स नीचा है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं? लो. लो है ना, वो कम आ जाते हैं. उनका जो मानव विकास है वो बहुत ही कम है. तो ओनली 32 कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड. हमारे विश्व के अंदर केवल 32 कंट्री ही ऐसे हैं जिनका मानव विकास बहुत ही लो है. तो इस टेबल को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं मैक्सिमम कंट्रीज इन द वर्ल्ड रिलेटेड टू इन मीडियम कैटेगरी. जो मध्यम कैटेगरी के हैं जिनको विकासशील देश कहते हैं, भारत है. भारत भी आपके इसी के अंतर्गत आता है. भारत में भी मानव विकास है जो वो मध्यम कैटेगरी का है. उसको भी जो स्कोर्स प्रदान किया गया है वो बिटवीन द आपके जो है 0.5 to 0.799 के बीच में प्रदान किया गया है. तो यहाँ से ये है इसके टॉप 10 रैंक कंट्री विद द हाई वैल्यू इंडेक्स. आपके जो है 10 कंट्रीज आपके जो है ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 10 में हैं. सबसे पहले उसमें आ जाता है ये 10 टॉप रैंक कंट्री हैं आपके जो है, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए. 10 टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड. है ना, इसमें सबसे पहले कौन कौन सा आता है? सबसे पहले आपके जो है नॉर्वे आता है ना. नॉर्वे वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप पे है. दूसरा स्विट्जरलैंड है. तीसरा ऑस्ट्रेलिया है. इसी तरह से फोर्थ आयरलैंड है. फिफ्थ पर जर्मनी है. 6 पर आइसलैंड है ना. 7 पर हांगकांग है और 8 पर स्वीडन है. 9 पर सिंगापुर है और 10 पर नीदरलैंड्स है. तो ये 10 कंट्री टॉप 10 कंट्रीज हैं जो हाई लेवल के रहते हैं. और आपको मैथ के अंदर इनको सभी कंट्रियों को 10 को दिखाना है. किस कंट्री की लोकेशंस कहाँ हैं ये आपको जो है समझ आना चाहिए. इस तरह से ये आपके जो है मानव विकास क्या है ना, जिसमें आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स को पढ़ा है ना. यू रीड 4 पिलर्स, 4 उनको पिलर्स को पढ़ा है कि उन पर हमें ध्यान देंगे तभी मानव विकास हो सकता है ना. इसके साथ साथ हमने आपके जो है 4 अप्रोचेस पढ़े हैं है ना, कि हमें इन पर ध्यान देने के लिए किन चीज़ों पर ध्यान और देना है, किन की मदद से हम उनमें इक्वलिटी ला सकते हैं. तब वो आपने 4 अप्रोचेस पढ़े. ये 4 अप्रोचेस 1 to 1 आपने जो है देखा है. इनकम आय उपागम आपने पढ़ा कि हमें अगर उन्हें सामान फैलाते हैं तो सबकी इनकम को बढ़ाना है, सबकी आय बराबर होनी चाहिए है ना. जो बेसिक नीड्स हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए है ना. इसी की तरह वेलफेयर उनके कल्याण को आपके ध्यान में रखना चाहिए. तो ये सारा चैप्टर आपको जो है वो कंप्लीट होता है. तो इसके कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए वो नेक्स्ट पीरियड में करेंगे. ओके, थैंक यू.